Hello guys, welcome back to my channel. My name is Prince. As you know, I live in Shanghai, so I came here with the most awaited video, guys. This is the Louis Vuitton ship shape landmark place of Shanghai. तो मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस जगह लेके जाऊंगी और पूरा स्टोर का विज़िट कराऊंगी, तो आज मैं आ गई हूँ यहाँ पे और मैं ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ आपको। चलो गाइज़, अब और ज़्यादा बोलने से पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से वेस्ट नानजिंग रोड से काफ़ी दूर है। तो मैं आई थी यहाँ पे आने के लिए, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, मैंने उसी टाइम आके अपॉइंटमेंट लिया। तो चलो फिर जाते हैं स्टोर के अंदर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एंड टुडे आई केम हियर टू सी दैट एलवी शिप बिल्डिंग विच इज़ वेरी पॉपुलर इन शंघाई। तो मैं ट्रेन से आई हूँ, मैं आपको पूरा स्टोर का विज़िट कराऊंगी। सो आई गॉट डाउन एट दिस वेस्ट नानजिंग स्ट्रीट। तो चलो गाइस चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कैसी है एलवी स्ट्रीट। सो गाइस, बाहर निकलते ही वेस्ट नानजिंग स्टेशन से बाहर निकलते ही इतना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू दिखता है पूरा। फॉर मी दिस इज़ फर्स्ट टाइम। तो अब मैं जा रही हूँ, देखते हैं कि कहाँ पे है वो जगह। ये पूरा वेस्ट नानजिंग है। सो गाइस, हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं शिप वाली बिल्डिंग के उधर। तो ये है वो बिल्डिंग। सो आप थैंक यू। सो दिस इज द बिल्डिंग। सो आई थिंक फर्स्ट वी शुड go inside and see the building. Look at this guys, everybody want to go to this building। और एकदम मिडिल्स में बनाया है ये शिप जैसा बिल्डिंग। कैन यू सी? इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। म्यूजिंग रोड पे हैं ये सारे स्टोर और यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट आई शुड एंटर। एक्सक्यूज मी, राइट। पहले मैं अंदर जाने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं। अपॉइंटमेंट बनाने के लिए उतना लंबा लाइन है, QR कोड स्कैन करना है, उसके बाद जा सकते हैं। तो मैं वो करती हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, तो उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन है। लेट मी डू दिस फर्स्ट। It was such a lengthy process to to sign in for to take the appointment before going there. So yeah, expensive things are really exclusive, so it takes a bit time. So here is also, can you see the lane? Even when I was coming, there was security, so they were not letting go just like that. उन्होंने पूरा मुझे वो किया स्कैन, उसके बाद जाने दिया। अब यहाँ पे भी सिक्योरिटी है। सो देयर आर 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी। लुई विटॉन विजनरी जर्नी। सो अब यहाँ पे हम ये पूरा देखेंगे कि किस तरह से लुई विटॉन का पूरा ये हुआ है। सो आई थिंक गाइज, मैं अकेली आई हूँ, तो मुझे लगता है हाँ, मुझे फ़ोटो ले लेनी चाहिए। थैंक यू। तो गाइस, बस घुसते ही पहले तो जो बंदी खड़ी थी उसने मुझे वेलकम किया, वेलकम टू द लुई विटॉन स्टोर। और मैं जैसे ही घुसी ना अंदर, मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। एकदम से लाइट पड़ी ना फेस के ऊपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं कहाँ आ गई हूँ। इतना ज़्यादा, मतलब कैमरा इज़ नॉट रियली डूइंग जस्टिस विद द प्लेस। इतना ज़्यादा लाइटनिंग था और ऐसा लग रहा था इल्यूजन, जैसे कि मैं ज़मीन पे नहीं चल रही हूँ, क्योंकि वो नीचे भी पूरा फ्लोर पे भी सब दिख रहा था और इतना अंधेरा था, कुछ मतलब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आई वॉज अ बिट शॉक्ड,
बट मैंने ऐसे देखा पूरा और मैंने अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकाली वहाँ पे। एंड स्टाफ थोड़ा सा ऐसे दे वर नॉट वेरी वेलकमिंग व्हेन आई वाज क्लिकिंग पिक्चर्स। तो इतना कुछ ज़्यादा पिक्चर्स इतने अच्छे से निकालने नहीं दे रहे थे। बट द प्लेस, उसके बाद इसकी ना लाइटिंग चेंज हो रही थी बार बार। ये जो पैसेज था इसकी ना पूरी लाइटनिंग चेंज हो रही थी। और इस पैसेज में बेसिकली इन्होंने सूटकेसेस रखे हुए थे और उन सूटकेसेस पे लाइट पड़ रही थी और उसकी वजह से उसका लुक बार बार चेंज हो रहा था। और ऊपर भी ग्लास लगा था, तो ये पूरा सब कुछ दिख रहा था। जो कुछ भी लगा था उसका डबल इमेज दिख रहा था। तो गाइज़ ये जो स्टोर है द लुई विटॉन शिप, तो इसको ऑफिशियली यहाँ पे लोग बोलते हैं द लुइस। और इट्स नॉट अ एक्चुअल शिप बट इट्स अ मैसिव, एक बनाया उन्होंने स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट लैंडमार्क टाइप का है कि वेस्ट नानजिंग पे ये। एंड इट्स टेम्परेरी, मे बी थोड़े दिनों के बाद इसको हटा भी दें। और इसको बनाने में $15 मिलियन लगा है गाइज़। बट और ये काफ़ी सुंदर तो है दिखने में। तो पहला जो इनका स्पेस था पार्टीशन में डिवाइड किया था, यहाँ पे तो पूरी लुई विटॉन की हिस्ट्री लिखी हुई थी। तो हिस्ट्री एक कुछ ऐसी थी गाइज़, ये जो ब्रांड जिसने ये शुरू किया था उनका नाम था मिस्टर लुइस। ही वॉज जस्ट 13 ईयर ओल्ड। तो उन्होंने ना अपना घर ही छोड़ दिया, जूरा माउंटेन में उनका घर था ईस्टर्न फ्रांस में। और वो अपने पैदल चल के लाइक 470 किलोमीटर पैदल चल के मिस्टर लुइस पहुंच गए पेरिस। जब वो पेरिस में पहुंचे सिटी में, तो उन्होंने ना अप्रेंटिस करी एक पर्सन के साथ। वो बड़े बॉक्सेस बनाता था, पर उनका ना लुइस जी का इतना ज़्यादा क्राफ्टमैनशिप इतना अच्छा था कि मतलब 6-7 महीने में ही ना ही बिकम वेरी पॉपुलर इन द होल पेरिस। तो उसके बाद ना उनको नया जो फ्रेंच नोबिलिटी थी वहाँ का, फ्रांस का जो भी किंग होगा, उसने ना उनको जॉब दे दिया। नेपोलियन 3 की वाइफ के लिए वो बॉक्सेस बनाने लग गया। और उसके बाद 1854 में तो लुई विटॉन जी ने अपना खुद का ब्रांड ही लॉन्च कर दिया, लुई विटॉन करके फेमस ब्रांड हो गया था फिर धीरे धीरे इनका ब्रांड का बहुत एक्सपेंशन हुआ, बहुत तरीके के बैग निकाले। तो ये वाला जो पोर्शन था इसमें बेसिकली सारे बैग्स दिखाए थे, कौन कौन से तरीके के बैग्स रखे हुए हैं, क्या शेप है बैग्स की, बॉक्स बैग और ट्रैवल बैग, बड़े बड़े सूटकेसेस, बेसिकली एवरीथिंग वहाँ पे रखा हुआ था। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे जो ये हैं ये इनके बॉक्सेस हैं, मतलब बैग्स को जिन बॉक्सेस में प्रेजेंट करते हैं लाइक पैकिंग मटेरियल। तो ये वाला जो पूरा एरिया था ना, ये इट वाज फुल ऑफ पैकिंग मटेरियल्स और उनकी कुछ मैगजीन्स रखी हुई थी वहाँ पे। तो अच्छे लग रहे थे काफ़ी, मतलब दे वर वेरी नाइस डिज़ाइंस ऑफ बैग्स, बहुत सुंदर कलर्स थे, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिज़ाइंस। तो मतलब डेकोरेशन वाइज तो कोई कमी नहीं थी, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स थे डेकोरेशन के लिए। तो काफ़ी अच्छे से पूरा सजा के रखा हुआ था। उसके बाद जो उनका नेक्स्ट सेगमेंट था, नेक्स्ट पोर्शन जो था आगे, दिस वाज फुल ऑफ परफ्यूम्स गाइज। इतने परफ्यूम्स एक साथ, इतने परफ्यूम्स, और सब में परफ्यूम्स था, ऐसा नहीं कि खाली बॉटल रखी हुई थी। देयर वाज ऑल फुल ऑफ परफ्यूम्स। इतने परफ्यूम मतलब मैंने तो नहीं देखे एक साथ, एक ही स्टोर के एक ही ब्रांड का इतना कलेक्शन। सो लुक एट दिस गाइज। और पूरा छत तक, पूरी छत छू रही थी परफ्यूम से। एंड एज यूजल सिंस आई वेंट फॉर द पिक्चर, सो मैं अपना फ़ोटोशूट करने में लगी हुई थी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैं अपना फ़ोटो ऐसे मज़े से यू नो परफ्यूम्स के साथ, बॉटल्स के साथ। स्टाफ इतना रूड था, मतलब इतने गंदे लुक्स दे रहे थे ये लोग कि फ़ोटो मतलब क्यों ही, अरे भाई तुमने म्यूज़ियम बनाया है लोगों के देखने के लिए, तो तुम्हें क्या ही दिक्कत हो रही है अगर हम फ़ोटो खींच रहे हैं तो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट था दैट वाज वर्कशॉप एंड टेस्टिंग। तो इस वाले सेगमेंट में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी कि कहाँ से ओरिजिनल इनका लेदर आता है, ये सब। यहाँ पे एक बंदी बैठी थी जो कि फ्रांस से आई थी एंड शी वाज अ आर्टिज़न। तो वो थोड़ा स्टिचिंग करके दिखा रही थी कि किस तरह से बैग्स को स्टिच करते हैं। यहाँ पे ये पूरे इन्होंने हुक्स और ये सब जो भी चीज़ें लगती हैं ना बैग में, हैंडल एंड एवरीथिंग, उनके कॉर्नर्स, वो सब रखा हुआ था। देखो वो दिखा भी रही है कि कौन सा थ्रेड यूज़ करते हैं, ये सब सारे बैग जैसे रखे थे। और एक रोबोट भी लगाया हुआ था और वो रोबोट बार बार बॉक्स का खोल रहा था, इसका फ्लिप कर रहा था बॉक्स के इसको जो पैनल होता है, ये बॉक्सेस को ऐसे बार बार दिखा रहा था। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। आई वॉज लाइक लिटरली इन्जॉइंग सीइंग ऑल ऑफ दिस एंड क्लिकिंग लॉट ऑफ पिक्चर्स।
और काफ़ी लोग थे गाइस, मतलब पहले जब ये स्टोर नया नया खुला था तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता था जाने के लिए, 15-15 दिन की वेटिंग। और अब मतलब अभी तो हो गए ना 8-10 महीने, सो नाउ इट इज़ लाइक या मतलब इतना क्राउड नहीं था बट ठीक था। और ये सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे जो कि बैग बनाने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन था ना वो पूरा वर्कशॉप की, मतलब वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसा लेदर, कैसा हैंडल, कैसे आइटम्स जो बैग प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो सब था। और ये लड़की काफ़ी अच्छे से रिप्लाई कर रही थी, शी वॉज़ फ्रेंच। तो मुझे लगता है ये नए लुई विटॉन का जो स्टोर इन्होंने टेम्परेरी बनाया है, आई थिंक उसी के वहाँ के लिए ही आई थी लोगों को ये करने के लिए, पूरा सामान एवरीथिंग अच्छा था। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली देख के ना, क्योंकि ये देख के ही पता चलता है कि वाई द बैग इज़ सो एक्सपेंसिव। अगर इतना कुछ ना देखो तो पता नहीं चलेगा, मतलब दे गेट इनटू अ लॉट ऑफ निटी ग्रिटी। देखो ना ये पूरे जिस तरह का वहाँ पे सामान रखा था, इट वाज क्वालिटी स्टफ़, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीप रखा हो। और हर एक चीज़ का उन्होंने बड़े ध्यान रखा हुआ है, किस तरह के कलर यूज़ करना है और किस तरह का ग्लू और सब कुछ। उसके बाद गाइस जो इनका नेक्स्ट सेगमेंट था दैट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट, और उनकी जो और भी सारे SKUs जो भी इनके प्रोडक्ट्स है वो सब इन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे। डिफरेंट तरीके के बैग्स, ट्रैवल बैग, स्पोर्ट्स बैग, जो भी गोल्फ वगैरह में यूज़ होते हैं वो सब इन्होंने डिस्प्ले किए थे। पूरा पैसेज बनाया था और सब पिक्चर्स वगैरह लगा रखी थी, सबकी डिटेलिंग थी बहुत अच्छे से। इवन दो मैंने तो बहुत टाइम लगा के वो डिटेलिंग पढ़ी, पर मैं इतना मुझे भी याद भी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था और बहुत अच्छे से, मतलब डिस्प्ले वाज रियली गुड, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। सारे बैग्स लगाए हुए थे। और उसके बाद फिर स्टेयर से ऊपर जाने का था। फिर यहाँ पे मुझे एक बंदी मिल गई, मैंने उसको बोला कैन यू क्लिक माई पिक्चर्स, सो शी क्लिक माई पिक्चर्स एंड आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड। जब मैं अपने पिक्चर्स खुद क्लिक कर रही थी तो वो जो वहाँ का जो स्टाफ था वो दे वर सो अनहैप्पी। तो फिर यही जिस लड़की की भी थोड़ी सी दिख रही है ना, ये ब्लू कलर की लड़की, तो इसने ही मेरा सारे पिक्चर्स क्लिक किए, ये छोटा मोटा वीडियो। तो ये पूरा स्टेयर से फिर ऊपर जाने का था। यहाँ पे भी इन्होंने अपने सारे एक्कोलेड्स एंड जो भी था इनका सब कुछ लगा रखा था। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ये पूरा फिर क्लोथिंग वाला उनका सेक्शन था। इतना अंधेरा कर रखा था ना एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में जाने में, इट विल गिव यू अ इल्यूजनल लुक, मतलब ऐसा कुछ इल्यूजन सा क्रिएट करा हुआ था। सी सो उसके बाद ये क्लोथिंग सेक्शन में तो बाप रे ऐसे कपड़े, ओ माय गॉड, मतलब लुई विटॉन के कपड़े। आई थिंक पीपल बाई दीज क्लोथ्स ओनली फॉर द ब्रांड लुई विटॉन, टू बी ऑनेस्ट। अदरवाइज़ अगर इस ब्रांड की इतनी वैल्यू ना हो तो आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई ऐसे कपड़े पहनेगा, लाल पीले हरे नीले। मतलब मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, बाय गॉड मैं बता नहीं सकती। जब मैं स्टोर के अंदर थी आई वॉज लिटरली लाफिंग, ये क्या है, और लोग खरीदते हैं ऐसे कपड़े, मतलब कैन यू इमेजिन, ये चेस बोर्ड जैसा कपड़ा। अब पता नहीं, मे बी आई एम नॉट इन दैट लीग ऑफ वेयरिंग दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स, सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट या इट वॉज गुड, आई वॉज enjoying द स्टोर बिकॉज फॉर मी इट वॉज लाइक फर्स्ट टाइम getting into a Louis Vuitton store, so yeah it was good। काफ़ी रखा हुआ था कपड़ों के साथ, बैग भी अगर कुछ लेने हैं तो आप ले सकते हो। लुई विटॉन बैग्स वर ऑल्सो देयर, चेक बैग। सो इसके बाद फाइनली आई एंटर्ड इन द लुई विटॉन स्टोर। और ये वाला जो सेगमेंट था टॉप फ्लोर, क्योंकि स्टेयर से हम ऊपर आ गए, दिस वॉज कनेक्टेड टू द मॉल। मतलब किसी को अगर शिप में नहीं जाना है, इतना सब म्यूज़ियम का विजिट नहीं करना है, तो दे कैन डायरेक्टली कम इन द स्टोर फ्रॉम द मॉल साइड, बिकॉज दिस शिप बिल्डिंग इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द मॉल एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस मॉल इन शंघाई। सो ये जो फेमस मॉल है इसका नाम था HKRI टाइकू। मैं इस मॉल में पहले भी आ चुकी हूँ, बट तब ये शिप की बिल्डिंग नहीं थी, तो दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी फेमस, बट इट इज़ अ वेरी हाई एंड मॉल गाइस। सारे एक से एक ब्रांड्स मिलते हैं, सारे के सारे, अरमानी, डियोर, बैलेंशियागा, फेंडी, और कौन कौन से होते हैं,
डॉल्चे एंड गबाना, आई मीन एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस मॉल. सो या अब हम आते हैं लुई विटॉन के स्टोर में. तो सारा कलेक्शन था, चश्मे क्या, परफ्यूम क्या, मतलब यहाँ पे बेसिकली यू कैन शॉप. तो यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले में था, आपको जो ख़रीदना है ख़रीदो. इस वाले स्टोर की ये बात अच्छी थी कि हम जब नॉर्मली लुई विटॉन का स्टोर देखते हैं तो वी आर हेजिटेंट टू गो राइट, मतलब जाके वहाँ पे क्या ही खरीदेंगे, क्या ही देखेंगे. बट बिकॉज इट्स अ म्यूज़ियम स्टोर और ये पता नहीं क्यों लैंडमार्क बनाया है, तो यहाँ पे एनी बडी कैन गो एंड टच एंड फील. और आप प्राइस चेक करो, सब चीज़ें देखो, एक्सप्लोर करो, परफ्यूम टेस्टिंग करो. तो मैंने तो बेसिकली सब कुछ ही देखा, बेल्ट ऐसे छू छू के देखी, प्राइसेस देखे बेल्ट के कितने का है. सब जो सबसे चीपेस्ट बेल्ट थी गाइस, उसका भी प्राइस 2000 युआन था. 2000 युआन मतलब 25,000 की बेल्ट. उसके बाद स्कार्फ्स थे, परफ्यूम थे, तो थोड़ी मैंने परफ्यूम की टेस्टिंग करी. शूज़ देखे, जो शूज़ थे वो कितने के थे, 9000 RMB के शूज़ थे. तो 9000 RMB मतलब 96,000 के तो शूज़ ही थे. उसके बाद बैग्स देखे, जो बैग का प्राइस था इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम लाइक 20,000, 23,000, 25,000, 40,000, 50,000 तक का बैग था यहाँ पे. ये वाला जो बैग था इसका प्राइस था 23,000. 23,000 इज़ लाइक 350,000 इंडियन रुपीज़. तो या काफ़ी थे और लोग बाकायदा ख़रीद रहे थे. ऑल दीज चाइनीज़ आंटीज़ वर देयर हु वर शॉपिंग. और ये लड़की है, ये पेंटिंग कर रही थी. मैंने इसको पूछा आर यू कस्टमाइजिंग द बैग, तो शी वॉज नॉट कस्टमाइजिंग, शी वॉज जस्ट पेंटिंग. सो गाइज़ काफ़ी बैग्स वगैरह देखे, सब काफ़ी कलेक्शन था. मतलब मैंने तो मोस्टली ये ब्राउन बैग ही ज़्यादा देखा है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन था. उसके बाद परफ्यूम्स, जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे परफ्यूम्स तो बहुत पसंद है. फिर मैंने एक परफ्यूम देखा तो उस लेडी ने मुझे ऐसे टेस्टिंग के लिए दे दिया उसमें स्प्रे करके. और जब मैंने फ्रेगरेंस उसकी, थोड़ी सी सिट्रस नोट्स थे, काफ़ी अच्छा था परफ्यूम, तो इट वाज़ वेरी नाइस. फिर मैंने उसको प्राइस पूछा तो प्राइस वॉज 2900 युआन. सो 2900 युआन इज़ लाइक इंडियन करेंसी में लाइक 42-43,000 रुपीज़. सो या प्रिटी एक्सपेंसिव, बट ठीक था, अच्छा था, क्योंकि बहुत परफ्यूम्स रखे थे, बहुत ज़्यादा. और बॉटल्स भी बहुत सुंदर लग रही थी एंड द कलर्स वर रियली प्रिटी. मतलब इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे परफ्यूम के, तो मज़ा तो बहुत आ रहा था देखने में ना ये सब चीज़ें. परफ्यूम्स के बाद फिर ज्वेलरी थी, लुई विटॉन के इयररिंग्स थे, ब्रेसलेट थे और कफलिंग्स थे. काफ़ी मेंस ज्वेलरी थी, फिर वुमेन ज्वेलरी थी, और मतलब काफ़ी चीज़ें थी भाई. लुई विटॉन की कैप, टाइज, बेल्ट, चश्मे. फिर मैं एक चश्मा भी ट्राई करके देखा कि चलो, ख़रीदा नहीं है लुई विटॉन का चश्मा तो एटलीस्ट ट्राई करके तो देख लूँ. फिर चश्मा ट्राई किया, शूज़ देखे. ये वाले जो शूज़ का प्राइस था पता है कितना था, 9000 RMB. क्वाइट एक्सपेंसिव सी. और अपना फ़ोटो निकालने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैंने. जहाँ पे भी मौका मिल रहा था मैं अपना फ़ोटो निकाल रही थी स्टोर में. बहुत मज़ा आ रहा था. 2-3 बार स्टाफ ने मुझे टोका, मैम पिक्चर्स आर नॉट अलाउड, वीडियोज़ आर नॉट अलाउड, बट स्टिल आई वॉज जस्ट इंजॉइंग एंड क्लिकिंग पिक्चर्स एंड टेकिंग वीडियोज़, क्योंकि इट वॉज अ म्यूज़ियम राइट. So everybody was clicking pictures, even though staff was rude and they were not encouraging to take people videos and pictures, but सब लोग ले ही रहते. तो पहले तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो उनका आई थिंक नॉर्मल प्रोटोकॉल था. तो दे वर डूइंग दैट एंड ऑल द पीपल वर क्लिकिंग पिक्चर्स. और जो ओल्ड चाइनीज़ आंटी थी दे वर डूइंग रियली शॉपिंग. मतलब 90% लोग तो सिर्फ मेरी तरह ही आए थे सिर्फ स्टोर विज़िट करने. उसमें से 10% लोग ऐसे थे जो सच में शॉपिंग भी कर रहे थे. एक आंटी तो बैग का ही पूछी जा रही थी, और बल्कि वो सेम लुई विटॉन का बैग ही कैरी करी हुई थी, बट स्टिल शी वांटेड द ब्राउन बैग. तो या जिन लोगों को ब्रांड का बहुत ये होता है ना कि उनको ब्रांड ही खरीदना है, फॉर देम इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू बाई द ब्रांड्स.
गाइज नाउ यू वॉन्ट टू लिसन माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट लुई विटॉन. एक्चुअली जब मैं चाइना में नहीं रहती थी तो मुझे लगता था इट्स अ वेरी हाई एंड ब्रांड. बट जब से मैं चाइना शिफ्ट हुई हूँ अभी 4-5 साल से, मैं सबवे में ट्रैवल करती हूँ. सबवे में भाई हर एक चाइनीज़ आंटी लुई विटॉन का फेमस ब्राउन बैग लेके घूमती है. ये वाला जो ब्राउन बैग रखा है ना, दिख रहा है ये वाला ब्राउन बैग. तब से मुझे सच्ची में इसका कुछ वो अट्रैक्शन ही चला गया, क्यों? बिकॉज एवरी अदर आंटी हैव अ Louis Vuitton brown bag. So now I don't feel like it's a luxury because everybody is having the same bag. So this is my honest review. So guys, ये था आप लोगों के लिए फेमस Louis Vuitton शिप शेप लैंडमार्क स्टोर का पूरा व्यू. और फिर मैं स्टेयर से ऊपर गई. स्टेयर्स के ऊपर Louis Vuitton का कैफ़े था. क्योंकि मैं अकेली गई थी तो कैफ़े में तो मैंने कुछ नहीं खाया, बट ये कैफ़े फेमस है. इसमें लुई विटॉन के मोनोग्राम के डम्पलिंग्स मिलते हैं बहुत अच्छे, जो भी मैंने सुना है. तो यार दिस वाज द कैफ़े एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग. मज़ा आया मतलब घूम के. एंड आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. बाई चांस आप शंघाई में हो तो यू कैन ऑल्सो विज़िट दिस प्लेस. सो गाइज़ ये था पूरा स्टोर का विज़िट. और फिर एग्ज़िट जो था वो मॉल में था. फिर मॉल से मैं बाहर निकल गई. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइज़ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाहर निकल के मैंने बहुत सारा फ़ोटोशूट किया. आई रियली इन्जॉयड अ लॉट. इवन दो आई हैव नो इंटेंशन टू बाई लुई विटॉन, बट हाँ एक बार विज़िट करने में तो क्या ही जा रहा है. और विज़िट करने से ज़्यादा आप लोगों को दिखाना भी तो कितना ज़रूरी था कि कैसे लुई विटॉन जी ने इतनी अच्छी ब्रांडिंग की कि लोग अभी भी पागल हैं यहाँ पे आने के लिए और लुई विटॉन ख़रीदने के लिए. और ये शिप तो बड़ा अच्छा था. एंड गाइज आई वांट टू टेल यू दिस इज़ अ टेम्परेरी बिल्डिंग. इसको शंघाई में कभी भी हटा सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और रिमूव कर दी जाती हैं थोड़े महीनों के बाद, उनको यूज़ करने के बाद. और गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको मज़ा आया ये वीडियो देखने में, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड मैं आपको ऐसे ही शंघाई की और भी नई नई जगह दिखाती रहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड.